दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम पूरे दिन मेरे बेटे के साथ कमरे में क्यों बैठी रहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शाम को गहराती जा रही थी। डूबते सूरज की लालिमा आसमान में एक फैली चादर जैसी प्रतीत होती थी। अमित और मिताली झील के किनारे एक दूसरे का हाथ थामे दुनिया से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उस पर ठंडी हवा के झोंके इस प्यार को मानो और शीतलता प्रदान कर रहे थे। कितना अच्छा है ना, यूं एक दूसरे के साथ वक्त बिताना। अमित ने कहा, हाँ काश ये वक्त यहीं ठहर जाए, पर क्या करे, घर भी तो जाना है। मिताली को अंधेरा होने से घर जाने की चिंता सताने लगी थी। क्या यार, अभी तो आए थे और अभी जाने की बात। अमित की इस बात पर मिताली ने अपनी घड़ी की ओर देखा और उछल पड़ी। हे भगवान, 6:30 बज गए। अभी घर पहुंचते पहुंचते आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा। देर हो गई तो माँ गुस्सा करेगी। हमें निकलना चाहिए। अमित, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी मोहतरमा। अमित ने शरारत भरे अंदाज में कहा, मुझे यहाँ पास ही में एक क्लाइंट से मिलने जाना है। थोड़ी देर रुक सको तो साथ चलेंगे। अमित ने मिताली से पूछा, ना बाबा ना, किसी ने देख लिया तो। वैसे भी यहाँ चारों तरफ माँ की जासूस सहेलियाँ घूमती हैं। एक ही तो जगह है हमारे मिलने की, वह भी खत्म हो जाएगी। मैं ऑटो से घर जा रही हूँ, कहकर मिताली ऑटो में बैठ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद, भैया थोड़ा जल्दी चलो ना, कितना धीरे चला रहे हो। मैडम देखो ना, रैली निकल रही है, जगह कहाँ है चलने की। सड़कों पर रैली की वजह से तमाम जाम लगा हुआ था। मिताली बार बार अपनी घड़ी देखे जा रही थी और सोच रही थी कि क्यों आज वो यहाँ आई। अब घर जाकर माँ की पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को मिलेगी। घर पहुँचते पहुँचते 7:45 बज गए। मिताली ने डरते डरते जैसे ही घर में कदम रखा और आज इतनी देर कैसे हो गई। माँ के ये शब्द कानों में पड़े। माँ, वो पूरे रास्ते जाम लगा था, कोई रैली निकल रही थी। ये सरकारी लोग बिना वक्त बेवक्त सड़कों पर रैली निकालने लगते हैं। कभी नहीं सोचते कि आम जनता को कितनी परेशानी होगी। उनके बोलने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि माँ को कितना गुस्सा आ रहा है और वो किस पर निकाल रही है। मिताली अपने कपड़े बदलने के लिए जैसे ही मुड़ी, फिर से माँ की
आवाज आई, कल की पूजा का सामान जो मैंने तुम्हें लाने के लिए बोला था वो कहाँ है? वो माँ मैंने भूल गई लाना। माँ, ये रहा तुम्हारा सारा सामान। चाहिए था जो भी तुम्हें चाहिए था, मुझे पता था ये भूल जाएगी। इसलिए जब तुम सुबह मिताली को बता रही थी, मैंने सुन लिया और ले आया। अमित ने घर में घुसते ही मिताली को आंख मारी और माँ को सामान दे दिया। देख ले, कुछ सीख मेरे बेटे से। तो बताने पर भी कुछ याद नहीं रखती और मेरा लाल बिना बताए सब कुछ ले आया। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। सासू माँ के परवसन झारी थे। रात को सारे काम निपटा कर जब मिताली अपने कमरे में आई तो अमित से बोली, तुमने माँ को झूठ क्यों बोला कि मैं सब भूल जाती हूँ, जबकि ऑटो से घर वापस आते समय मैंने ही ये सारे सामान की लिस्ट तुम्हें सेंड की थी, वरना मम्मी जी के बुद्धू लाल तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता। जब तुमने बोला कि रैली की वजह से सड़कों पर जाम लग रहा है और तुम्हें घर पहुंचने में देर होगी और तुमने लिस्ट मुझे भेजी, तभी मैं फटाफट वहां से निकला। दूसरे रास्ते से सारा सामान लेकर घर पहुंचा और माँ से जानबूझकर ये सब कहा ताकि माँ का गुस्सा दूर हो जाए। हाँ। मिस्टर पतिदेव, अब पति पत्नी होते हुए भी प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह झील के किनारे मिलोगे तो एक दिन ऐसे ही पकड़े जाओगे ना। क्या करे मैडम, अब इस छोटे से घर में इस कमरे के अलावा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता सकूं। अगर महीने में एकाध बार ऑफिस से लौटते समय हम थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। ससुराल और रोमांच के बीच बड़ी ही रोचक आंख मिसोली है जिसमें शादी के बाद भी सुप के मिलने में बहुत मजा आता है। मिताली ने अमित के गले में बाहें डालते हुए कहा। इस बात पर अमित और मिताली खिलखिलाकर हंस दिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।